पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। एटीएम में महिला को ठगी करने वाला सातिर गैंग को कुराल पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के कुराल पुलिस थाने के हद में 16 मई 2023 के लगभग 11 बजे बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन दिंडोसी शाखा में मलाडपुर में एक 57 वर्षीय महिला एटीएम में 50,000 रुपया जमा करने आई थी, मगर उसे जमा करने नहीं आ रहा था तो वहां खड़े लोगों से हेल्प करने को कहा तो उसमें से एक व्यक्ति पैसा लेकर मशीन में डालकर कहा कि तुम्हारा पैसा जमा हो गया, मगर एटीएम मशीन में नहीं बता रहा है, बैंक में जाओ पासबुक पर चढ़ा के देंगे। जब पीड़ित महिला बैंक में गई तो बैंक अधिकारी ने कहा पैसा नहीं आया है, जाओ मशीन में देखो। जब पीड़ित महिला एटीएम में जाती है तो तब तलक सातिर गैंग और ठग पैसा लेकर फरार हो चुके थे। महिला कुराल पुलिस थाने में परेशान होकर मामला दर्ज कराती है तो कुराल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सतीश गाड़वे ने पुलिस निरीक्षक मनोज चालके के नेतृत्व में क्राइम विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक पंकज वानखेड़े की टीम तानाजी मोरे, समरेश भोगले, नारायण सकपाले, विशाल तिजारे, मोहसिन तांबोली, आशीष यादव इत्यादि पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज जांच करने के बाद भांडू पश्चिम सर्वोदय नगर जंगल मंगल रोड से मुख्य आरोपी धर्मवीर किशन महतो 32 वर्ष और उसके गैंग के विवेक बुद्धन पासवान 28 वर्ष, वीर लाल लक्ष्मण शाह 23 वर्ष, किशोर कांचन महतो 28 वर्ष को गिरफ्तार कर पुलिस के पूछताछ करने के बाद आरोपियों ने गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को जानकारी दी है कि हमारा यह गैंग भारतवर्ष के कई शहरों में 35 से 40 जगहों पर ठगी करने का काम किया है और मुंबई ठाणे में 11 जगहों पर लोगों को ठगने का भी काम किया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर ठगी मामले में सातिर गैंग के बारे में कुराल पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक मनोज चालके ने क्या कुछ कहा। सर, कुराल पुलिस ने एटीएम में हेल्प करने के बहाने ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, क्या है मामला? पिछले महीने में 16 तारीख को हमारे पास एक केस रिपोर्ट हुई जिसमें एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला जो अपना अमाउंट कैश जो उनके पास कैश था वो डिपॉजिट करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर में गई थी। सुबह का वक्त था, एटीएम सेंटर में कैश डिपॉजिट सेंटर भी मशीन्स भी वहाँ पे डिपोजिट किए रहते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी अमाउंट डिपॉजिट कर रही थी। तो थोड़ी सी उनको तकलीफ जो टेक्निकल हेल्प लगी तो उन्होंने वहाँ पे जो उपस्थित 1-2 लोग थे उनसे पूछा कि ये हमारा अमाउंट डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो कुछ हेल्प कर दो। तो उन्होंने जो वहाँ पे उपस्थित ये जो 4 आरोपी में से 2 आरोपी थे, उन्होंने वहाँ पे उस जो सीनियर सिटीजन महिला थी उनका फ़ायदा उठा के उनके नज़र से बचा के वो अमाउंट उनके सामने वो मशीन में डाल दी, लेकिन वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं की। और वो औरत को कहा कि भाई आप बाजू में बैंक में जाके चेक कर लो, आपका अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया है, आप आपका पासबुक वहाँ पे प्रिंट आउट करके आपका सब अमाउंट उसमें आ गया है, ऐसा उसको यकीन दिलाया। और वो बेचारी वहाँ से बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद वो बैंक में तुरंत चली गई, बाजू में बैंक है, बैंक में उन्होंने अपना पासबुक दिखाने के बाद वहाँ पे एंट्री दिखी तो जो उन्होंने कुछ मिनट पहले ही जो 50,000 डिपॉजिट की थी वो वहाँ पे दिखाई नहीं दी। तो वो थोड़ी सी परेशान हो गई। उन्होंने कहा बैंक में कि भाई मैंने अभी बाहर ही मशीन में 50,000 डिपॉजिट किए है, लेकिन आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है। तो बैंक वालों ने कहा कि आप वापस जाके एक बार चेक कर लो कि आपने डिपॉजिट शुरू में की कि नहीं। तो वापस आई तो देखा कि वो लोग भी नहीं थे और उनके साथ ठगी हो चुकी थी। उस वक्त वो परेशान हो गई और तुरंत पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने कंप्लेंट किया। ये पिछले महीने 16 तारीख की घटना है और पुलिस स्टेशन में तुरंत उनका केस रजिस्टर किया गया। हमारे डिटेक्शन टीम हमने एक्टिवेट की, एपीआई वानखेड़े और उनका पूरा स्टाफ। हमारे स्टाफ ने एटीएम सेंटर में जाके विजिट की, जहाँ पे
बेसिक जो सीसीटीवी फुटेज था वो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर किया। वहाँ पे जो एक दो लोगों की फुटेज मिली वो लेके वो लोग वहाँ तक कैसे आए वो चेक करते करते मतलब अराउंड 50 सीसीटीवी कैमरे चेक करके सिटी के हम भांडुप तक पहुँचे। अब भांडुप एरिया में जंगली महाराज और वहाँ पे हमको हमने यहाँ का कुछ टेक्निकल हमने इन्वेस्टिगेशन किया था हमारे जो ऑफेंस हुआ था वो पॉइंट पे, और भांडुप में हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। वहाँ पे हमको 2 से 3 नंबर हमको सस्पेक्ट मिले, वो हमने ट्रेस करने के बाद 3 से 4 दिन हम लगातार भांडुप के एरिया में हम अपने पास जो सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे थे वो हम सर्च करके हमने 2 दिन पहले रात को एक जगह से ये 4 लोगों को हमने पकड़ लिया। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, इनके ऊपर कितने मामले दर्ज है इस तरह के काम के? बेसिकली ये सब आरोपी ओरिजिनली बिहार के हैं। ये उनके गांव में इनकी फैमिली है, सब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं बिहार के। इनकी मोड़स ये है कि एक काम के लिए इकट्ठा होते हैं, मुंबई या ऐसे मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में 1 आध महीना काम इकट्ठा रहते हैं। ऐसे जो एटीएम सेंटर्स है जहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है वहाँ पे 1-1, 2-2 लोग अंदर वॉच करते रहते हैं। जो भी सीनियर सिटीजन, थोड़ा सा हैंडीकैप, ऐसे लोग अगर डिपॉजिट करने आए तो उनको थोड़ा बात में थोड़ा सा हाथ चला कि मैं उनको डाइवर्ट करना और उनके रकम हड़प करना, ये उनका मोडस है। इनके ऊपर अभी तक जो हमने 2 दिन हमको अभी पीसी में है हमारे इन्वेस्टिगेशन में 11 जगह पे उनके अलग अलग केसेस है। मतलब उसमें मुंबई के सिवा मानिकपुर, वसई पालघर के मानिकपुर थाना में कासारवाड़ावली और मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ चीटिंग के केसेस अभी तक हमको रजिस्टर्ड मिले हैं। सर किसी एज ग्रुप को ये स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं? ये यंग ग्रुप है, अराउंड 25 to 32 ये इनका एज ग्रुप है 4 लोगों का। और इनकी मोडस यही है कि यहाँ पे आके कांड करना सिटीज में जाके और वापस यहाँ से भागना अपने गांव में अपना काम धंधा करना, फिर कोई नया काम के लिए वापस इकट्ठा होना, किसी जगह पे कोई घर भाड़े से लेना, एक आध बंदा वहाँ पे जिसको खाना वगैरह बनाना आता है ज़्यादा बाहर जाता है, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं घुलते नहीं, अपना ही उनका 4 लोगों का एक टीम है, उनकी गैंग है। और इसके पीछे और भी गैंग के लोग हैं, केवल इनकी टोटल 4 की ही संख्या है सर? इसमें संख्या बढ़ सकती है, वही हम अभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके अलग अलग जो केसेस है वहाँ पे उनके जो फुटेज है वो फुटेज में इनके सिवा और कौन है वो तक इनके ही गैंग के मेंबर्स होंगे, उसके बारे में वो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। थैंक यू।